नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो पेंशनर है, वो अपना उम्मीद कार्ड कैसे बनवा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, क्योंकि अब रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि उम्मीद कार्ड क्या है, कहाँ है, कैसे बनना है। तो इसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जिनकी मैंने लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले आपके पास तो रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आप यूज़ करते हैं। दूसरा, आपके पास पीपीओ लेटर होना चाहिए। उसके बाद लेटेस्ट पेंशन स्लिप होनी चाहिए। लेटेस्ट मतलब इसी मंथ की या एक पिछले मंथ की, मतलब लेटेस्ट होनी चाहिए। थर्ड है, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। मेडिकल कार्ड होना चाहिए जो आपको पहले मिला होगा। और साइन स्कैन का फ़ोटो होनी चाहिए। अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, इन सब की या तो आप फ़ोटो खींच लीजिए जेपीजी फॉर्मेट में बढ़िया क्लियरिटी के साथ, या फिर इनको स्कैन करा लीजिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए जिसकी लिस्ट मैंने आपके सामने दिखा दी है। तो अब करना क्या, सबसे पहले आप जाएंगे अपने वेब ब्राउज़र में और वहाँ पे आप खोलेंगे उम्मीद कार्ड का ये पोर्टल, जैसे कि उम्मीद कार्ड लिख के। और यहाँ पे हम सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है, क्योंकि आप फ्रेश उम्मीद कार्ड के लिए वो अप्लाई करें तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पेंशनर। पेंशन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पीपीओ लेटर में जो नंबर है वो यहाँ पे डालना है। पेंशनर किस टाइप के हैं, आप खुद हैं पेंशनर या आपके फैमिली में कोई है सेकेंडरी है तो उस चीज़ के लिए। और फिर क्या बोलते हैं आपको यहाँ पे, यहाँ ये ध्यान से सिलेक्ट करना है, विदाउट FMA, RELHS, विदाउट FMA। ये क्या चीज़ है, ये अगर आप मेडिकल अलाउंस नहीं ले रहे हैं तब आप इसको इस्तेमाल, मतलब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं तो यहाँ पे आप विद FMA आएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये मतलब आपको राय देना चाहूँगा कि आप विदाउट FMA ही करें, तभी आपको मेडिकल की पूरी फैसिलिटी मिलेगी इसमें भी FMA भी, लेकिन इसमें सिर्फ क्रोनिकल डिजीज़ के लिए मिलेगी जो उसकी सिलेक्टेड होती है। तो आप विदाउट FMA पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी डाल देंगे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आप वैलिड डिटेल करेंगे। वैलिड डिटेल करने के बाद आपको यूज़र नेम तो आपका पीपीओ नंबर ही बन जाता है और वहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसको डालने के बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं एक अभी तो मतलब इसकी तो मेरे पास ज़्यादा डिटेल है नहीं, तो मैं यहाँ तक मैंने आपको थियोरेटिकल प्रोसेस बता दिए। जब आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड बन जाएगा तो आप बैक टू लॉगिन पेज पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना क्या डालना है, वही क्या बोलते हैं, पीपीओ नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है जो बनेगा, कैप्चा डाल के आप इसको लॉगिन कर देंगे। ठीक है, आगे प्रोसीड होगा आपका। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल खुलेगी, वेट कर लेते थोड़ा सा भी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपको जाना है UMID पेंशनर पे। वेट करते हैं, थोड़ा नेट स्लो है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी प्रोफाइल होगी, यहाँ पे डिटेल चेक कर लीजिएगा सारी ठीक है। उसके बाद आपको जाना है इनिशिएट एप्लीकेशन पे। इसके बाद आपके सामने पेज खुला है, इसको स्किप कर दीजिएगा। अब आगे आपके सामने पेज खुलता है, तो यहाँ पे जब ये इस तरह से थोड़ी हाइड रहेगी, आपको क्या करना है, एडिट डिटेल पे क्लिक करना है। एडिट डिटेल पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाएगा। इसमें ये डिटेल तो पहले से भरी हुई है, लेकिन जब आप खोलेंगे फ्रेश होंगे तो इसमें कोई डिटेल यहाँ से फिल नहीं है। तो जैसे मैं बताता हूँ, इसमें ये पहले से भरा होगा, पीपीओ का नंबर भी पहले से भरा होगा, पेंशन नेम भी पहले से भरा होगा, जेंडर आप भरेंगे, डेट ऑफ ये पहले से रहेगी, डेट ऑफ डेथ तो नहीं है आपकी। ये OH डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये डेजिग्नेशन से सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेशन का नाम आपको डालना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कीजिएगा। सेशन रीजन ये तो है नहीं इसमें, मतलब ये आप नहीं भर पाएंगे, ये नहीं भरना है। एड्रेस आपको खुद भरना पड़ेगा, सिटी सिलेक्ट कीजिएगा, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। अगर आपका कोई डिपेंडेंट मेंबर नहीं है तब आप यहाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, ये डिटेल फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और अपडेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इस पर। फर्स्ट टाइम जब आप अपडेट डेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टाइमर ऑन हो जाएगा। इस टाइमर के एंड होने का वेट करेंगे। टाइमर एंड होने के बाद आपको गो का बटन दबाना है।
इसके बाद आपको एक बार फिर से अपडेट डिटेल पे क्लिक करना है। अब आपकी डिटेल यहाँ पे फिलअप हो जाएगी, सॉरी सेव हो जाएगी। ठीक है, वेट करते हैं। ये आपकी डिटेल जो है अपडेट यानी सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हम नीचे आएंगे और यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी फोटोकॉपी जो मैंने आपको शुरू में बताए थे जो डॉक्यूमेंट, उन सबको जब स्कैन करेंगे, फोटो खींचेंगे उनकी, तो एक तो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, नहीं तो जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। प्लस उनका जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। 1 MB हो चलेगा, 1.5 MB चलेगा, 2 MB भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्या करनी है, यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहीं पर, तो आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा, अवेलेबल मेडिकल कार्ड, आपको जो पुराना मेडिकल कार्ड मिला होगा वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। इसमें क्या करेंगे, ऐड मोर पे या फिर यहीं पर ही ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड करने का, तो सब अपलोड करेंगे। दूसरा, आपके जो सिग्नेचर होंगे उसको स्कैन कॉपी या फोटो कॉपी उसको अपलोड कीजिएगा। लेटेस्ट पेंशन स्लिप कीजिएगा। ठीक है, और नीचे एनी अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके सारे डॉक्यूमेंट लग जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद फिर से टाइमर स्टार्ट होगा और हम इसका वेट करेंगे ख़त्म होने का। ठीक है, टाइमर ख़त्म होने के बाद गो का बटन दबाएंगे। ये जो पॉपअप आ रहा है आर यू श्योर का, ये इसलिए भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने टिक लगाया हुआ है ऊपर, देख रहे हैं ये। अगर आप टिक नहीं लगाएंगे तो ऐसा कोई पॉपअप नहीं आएगा, आप डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। वेट करते हैं। इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट भी सक्सेसफुली अपडेट हो गए। तो आपने अपनी डिटेल इसमें डाल दी है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और सबमिट कर देंगे। यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो सेल्फ का ही इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं, करते ही आगे प्रोसीड होगा। वेट करते हैं थोड़ा। तो ये अब आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है। वेट करते हैं थोड़ा। अब ये आपका स्टेटस दिखा रहा है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपके सेटलमेंट क्लर्क के पास ये फॉर्म जा चुका है। अब सेटलमेंट क्लर्क इसको अपडेट करेगा, फिर आगे सेटलमेंट ऑफिसर के पास जाएगा, उसके बाद ये आपका मेडिकल कार्ड बन जाएगा। जब बन जाएगा तो नीचे आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, अभी जैसे पहले रिजेक्ट हो गया होगा, तो जब फाइनली हो जाएगा तो आपको जनरेटेड दिखा देगा। और जब आपका जनरेटेड हो जाएगा तो आपको व्यू एंड डाउनलोड मेडिकल कार्ड में आना है। वेट करते हैं थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा। अभी क्योंकि मेडिकल कार्ड जनरेट नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ है। तो ये थी आपकी पूरी प्रोसेस पेंशनर के लिए, जो आप अपना मेडिकल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, क्या प्रोसीजर है, कैसे इस चीज़ को किया जाता है, आपको अच्छे आपकी समझ में आ चुका होगा। तो आप इस वीडियो को क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने पेंशन हमारे जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप उनको ये नॉलेज दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।